हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो नीट का एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को है। एंड आशा करती हूँ कि अब फर्दर कोई चेंजेस या पोस्टपोनमेंट नहीं होगी और सरकार इसको पूरी तरह से अच्छे से इसको करवा पाएगी। एग्ज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि एजुकेशन को ही इस टाइम पे सबसे पीछे हमने धकेल रखा है, जबकि आपकी जो आगे फ्यूचर है, जो आपकी एक सब चीज़ जो डिपेंडेंट है वो इस एग्ज़ाम पे, जो जेई के बच्चे हैं उनका जेई एग्ज़ाम और आप लोगों के नीट एग्ज़ाम पे निर्भर है। तो हम अगर हर चीज़ कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि न्यू नॉर्मल की बात की जा रही है, तो उसके चलते हम ऑफिसेस, एसेंशियल सर्विसेज बहुत पहले से हमने खोल दिए हैं। अभी मेट्रो खुलने की बात हो रही है, आगे शायद और चीज़ें हों, जैसे वीकली बाजार्स एंड बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं, कॉलेज भी शायद खुलेंगे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होने चाहिए, है ना? तो इसका आप विरोध ना करें और इसके लिए अब आप जो भी कुछ दिन आपके पास रह गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज जो आपके पास हैं या 14 डेज जो आपके पास है, आप उसका कंप्लीट इस्तेमाल कैसे करेंगे और क्या आपके लास्ट मिनट टिप्स होने चाहिए, मतलब क्या चीज़ें आपको दिमाग में इस टाइम रखनी चाहिए, उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है नीट 2020 लास्ट मिनट टिप्स। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हम पहली बात ये है कि जैसे आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम तो पता ही है कि मैक्सिमम मार्क्स 720, क्वेश्चंस 180, टाइम 3 आवर्स। तो इसमें हमारा जो एक ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को टीचर्स हमेशा ही कहते ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर और 2 इयर्स जो आप प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें ये बताया जाता है कि हमेशा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, जो कि नॉर्मली बायो ही होता है, बच्चों का बायोलॉजी है, जो आप आगे भी एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो वो बायोलॉजी है, तो ये कहा जाता है कि इसको आप पहले अटेम्प्ट करें। सो बायो यू शुड अटेम्प्ट एंड इट हैज 90 क्वेश्चंस एज यू नो इन 50 to 60 minutes. Now this is something comparative depending on the type of paper, कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि 40 to 45 मिनट्स में भी हो जाए। किसी बच्चे का इतना वेल प्रिपेयर्ड है कि वो इसलिए हो जा रहा है उसका 45 to 50 मिनट्स में, और किसी का इतना वेल प्रिपेयर्ड बाय चांस अगर नहीं है, या वो सब क्वेश्चंस आ गए जो शायद वो पोर्शन थोड़ा सा उसका वीक रह गया है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो हो सकता है ये 50 टू हो सकता है 60 मिनट्स भी लगे। तो आपको ये भी नहीं है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है। अगर वो 60 मिनट्स तक भी जा रहा है तो ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आपको हर क्वेश्चन को दो दो बार तो पढ़ना है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, कई बार ये कहा जाता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही है ना? तो इस चीज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होता है कि उसमें कई कीवर्ड्स होते हैं। यू विल ऑलवेज फाइंड दैट देयर आर सम कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो बच्चे उन कीवर्ड्स को ना अंडरलाइन नहीं करते या उनको देखते भी नहीं है कई बार। जैसे कई बार आप देखोगे कि वहाँ पे समटाइम्स लिखा है, या कोई एक वर्ड यूनिक लिखा हुआ है, या ऑफन लिखा हुआ है, मेजर, माइनर और वट एवर इट इज, समथिंग लाइक दिस। नाउ दीज वर्ड्स आर कीवर्ड्स। अगर आप इन वर्ड्स को आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी बात, आप पूरी तरह से क्वेश्चन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को दो बार तो आपको पढ़ना है। तो ये जो 50 to 60 मिनट्स है, दिस इज एक्चुअली इंक्लूसिव ऑफ दैट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन ट्वाइस, है ना? तो उस चीज का आपको पहले तो ध्यान रखना है। दूसरी बात कि क्वेश्चंस को जिद में आके नहीं करना है कि बायो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसी में मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 90 के 90 क्वेश्चंस कर लेने हैं, है ना? तो अगर आपको ये लग रहा है कि बायो करते हुए भी हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चंस, या किसी के लिए ज्यादा भी हो डिपेंडिंग ऑन प्रिपरेशन, किसी के लिए हो सकता है वो 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकता है ऐसा भी। तो आपको अगर लग रहा है कि उन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और आपसे इतने आसानी से वो नहीं हो रहा है, तो आप जिद में आके उसे ना करें, या ये सोच के कि ये टॉपिक मेरा बहुत वेल प्रिपेयर्ड था तो मैं क्यों ना करूं इन क्वेश्चंस को, ये तो ऐसा ही होता होगा, तो होता होगा नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है कि आप केमिस्ट्री में आइए। अब केमिस्ट्री में आपको पता है कि उसमें ऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है। तो एक सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो प्रेफरेबली आप इनऑर्गेनिक को पहले कर लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी क्रैमिंग रहती है,
बहुत सारी चीजें जो लास्ट मिनट में आपने लर्न किया होगा, ये वो सब क्वेश्चंस हैं। तो आप इनऑर्गेनिक को पहले कर लीजिए और उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका ऑर्गेनिक बहुत वेल प्रिपेयर्ड है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फिजिकल वेल प्रिपेयर्ड और कैलकुलेशंस आप जल्दी कर लेते हैं तो आप फिजिकल भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक या फिजिकल, दिस आई लीव इट ऑन यू कि आप कौन सा पहले करेंगे, लेकिन इनको 60 मिनट्स ही लगाना है और ये भी वही है कि आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 2 बार पढ़ते हुए हर इसको समझ रहे हैं आप कि ये सब चीजें और क्वेश्चंस करते हुए मैंने देखिए यहाँ पे कहीं पे मैंने डोंट्स में लिखा भी होगा, आप ध्यान दें कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है दैट इज ओवर कैलकुलेट। नाउ क्वेश्चंस करते हुए कई बार आपको ये हो सकता है कि कैलकुलेशन लंबी लग रही है और आप करते ही चले जा रहे हो, तो एक बार आप रुक के देखिए कि कहीं उसका कोई इंटरमीडिएट आंसर तो नहीं आ रहा है जो आपके ऑप्शंस में ऑलरेडी है, या कहीं आपका मेथड ही गलत है। ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ मेथड गलत है, तो वहां पे आप रोक भी सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ओवर कैलकुलेट करके वहां पे आप टाइम वेस्ट ना करें, खासकर ऐसा फिजिकल के क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है, फिजिक्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट आप जब आ रहे हो फिजिक्स पे, तो आपको पता ही है कि फिजिक्स जो है कई स्टूडेंट्स के साथ ही प्रॉब्लम रहती है कि फिजिक्स में उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है पूरे साल तो नीट के फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस नॉर्मली उतने ही टाइम में हो जाता है जैसे बायो या केमिस्ट्री में। जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए 30 सेकेंड से ज्यादा तो किसी क्वेश्चन में लगना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस में, तो आप उन क्वेश्चंस को सर्कल करके छोड़ते जाइए। ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है, लेकिन खासकर फिजिक्स में अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ते जाइए। और ये 60 मिनट्स का ही टाइम है, जैसे आप देख रहे हो 2 बार पढ़ते हुए 60 मिनट्स है। लेकिन अगर बायो से आपने कुछ 10 मिनट्स भी बचाया होगा अगर, तो आप वापस आके उन क्वेश्चन को जो आपने शायद कहीं भी छोड़ा हो सकता है बायो में भी छोड़ा, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कहीं भी आपने छोड़ा है, तो वो 10 मिनट्स आप या 15 मिनट्स जो भी आपने बचाया होगा, हो सकता है आपने वो टाइम कोई 2-5 मिनट हो सकता है फिजिक्स या केमिस्ट्री से भी बचाया हो, तो आप उनमें वापस आके उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में मैंने बात की। अब मैं थोड़ा सा डूज एंड डोंट्स पे जाऊंगी। तो डूज में एक चीज जो बहुत कॉमन एक मिस्टेक कई बार सुना जाता है जो कि बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड है आप लोगों से जो पूरे साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो है कि रोल नंबर को गलत लिख देना। तो रोल नंबर जरूर वर्ड्स में लिख लिख के उसे प्रैक्टिस करके रखिएगा। रोल नंबर आपको एकदम प्रॉपर लर्न हो तो बेटर है। नेम लिखते टाइम स्पेलिंग्स, क्योंकि देखो प्रेशर होता है एग्जाम का, सभी समझते हैं, तो नेम लिखते टाइम या कुछ भी फादर्स नेम वगैरह, तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह ना हो। प्रैक्टिस ऑन OMR बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिनों में। अभी जो आपके पास लास्ट 10-15 डेज जो आपके पास होंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप जो भी टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि डेली आपको 2 से 5 बजे के अंदर एक टेस्ट रोज करना चाहिए। तो वो पेपर्स आपको नेट से डाउनलोड करके, या आपने अगर कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, या बैक पेपर्स कुछ भी ऐसा है जो अनमार्क्ड है, तो उन पेपर्स को उठाकर आपको एज अ डेली टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, उन डेली टेस्ट प्रैक्टिस को आप जरूर OMR पे करिए, और हो सके तो OMR पे आप रोल नंबर लिखने की और नाम लिखने की सब प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए। तो ये तो बहुत ही जरूरी है। फिर जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। नाउ व्हाट इज इट, व्हाट आई मीन टू से इज कि जैसे अभी जो लास्ट कुछ दिन आपके पास है उसमें भी आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। मे बी 5 डेज अभी आप कॉन्सेप्ट चैप्टर्स का एक राउंड अगर कुछ चीजें देखना चाहते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें हैं उनको पहले देख लीजिए, जिसमें ज्यादा रोट वर्क नहीं है, लर्निंग वर्क नहीं है, उन चीजों को पहले आप देख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो 5-6 डेज होंगे तो उसमें आप लर्निंग वाले जितने भी काम हैं, बहुत सारी चीजें होती है लर्निंग में, इवन फिजिक्स के फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होते हैं, कई चीजें केमिस्ट्री में है आपको पता है, इनऑर्गेनिक में, फिर आपको बायो में भी कई चीजें हैं जो लर्न करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें आप लास्ट में करिए। ठीक है, बायो में जैसे साइंटिस्ट नेम, कॉन्ट्रीब्यूशन, इनके अगर आपने कुछ स्मार्ट छोटे छोटे कार्ड्स बना के रखे हैं, या वैसे भी कई जगह लिस्टेड होते हैं आपके स्टडी पैकेजेस में, बुक्स में, कहीं भी है, तो आप उन चीजों को लास्ट में करें। जैसे एक फॉर एग्जांपल जेनेटिक कोड है, जैसे तो जेनेटिक कोड का सारा जो 64 कोडॉन्स का है
वो नॉर्मली कई बार लर्न नहीं होता है, बट लास्ट मिनट में अगर आपकी बस में है, उसको अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो उसको आप कर सकते हो। तो ये जो सारा काम है ये आप एंड 4-5 दिन में कर सकते हैं। और कुछ और टिप्स ये है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आप डिहाइड्रेटेड नहीं है, ड्रिंक एनफ वाटर, है ना। और खाना ऑफ कोर्स जैसे हमेशा कहा जाता है कि फ्रीक्वेंट मील्स होने चाहिए थोड़े थोड़े, और क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए, एट अ टाइम ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको वर्क तो देखिए करना है। लास्ट 10-15 डेज बहुत ही क्रूशियल होते हैं, तो उसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि आप एकदम रिलैक्स रहिए, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। मे बी किसी के लिए वो 10 आवर्स है, किसी के लिए हो सकता है 10 से ज़्यादा भी है, 12 आवर्स है, व्हाटएवर इट इज, क्योंकि आप बीच में ब्रेक लेते रहते हैं हर 2 घंटे के बाद में भी 15 मिनट्स 20 मिनट्स ब्रेक भी रहता है आपका। तो उसमें बस आप ये ध्यान रखिए कि आप कुछ टिडबिट्स कुछ खाते रहें और वाटर लेते रहें, पानी लेते रहें, ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। सोने का ये है कि आप 6 से 7 घंटे ज़रूर सोइए, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके डीप मेमोरी में जाना ज़रूरी है। और जैसे आप डोंट्स में आके देखिए कि मैंने लिखा ही है एक पॉइंट कि पैनिक, तो पैनिक या एंजाइटी भी जो है ना, वो लेवल कम होता है जब आप सोते हैं, ठीक है। तो सोना बहुत ज़रूरी है, आपकी साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है एग्जाम के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसके लिए आपका रिलैक्स रहना, कुछ बच्चे अपने आप से अगर वो इनहेरेंट है तो अच्छी बात है, कईयों में इनहेरेंट नहीं होता है और सिचुएशनल एंजाइटीज हो जाते हैं, पैनिक्स हो जाते हैं। तो पैनिक नहीं हो उसके लिए देखो बहुत ज़्यादा कुछ अलग से तो नहीं करना होता है, बट ये है कि आप अगर सच्चाई से मेहनत करते रहे हैं तो आप थोड़ा सा कभी आइज क्लोज करके बैठ के आप पीछे देखिए, अगर आपको पैनिक हो रहा है कि जस्ट रिकॉल दैट ओके आई वाज सो मच इन पैनिक और स्ट्रेस एंड स्टिल in that particular test I did so well and I scored so well. Okay, these type of thoughts will give you that positivity and keep you in a upbeat mood, है ना। तो इस तरह से आप एंजाइटी को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स योर प्रिपरेशन, अगर आपके प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे हैं तो उसको आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करके रैंडमली कोई भी 50 क्वेश्चन उठा के आप बैठ सकते हो, 45 क्वेश्चन उठा के आप कभी भी प्रैक्टिस करो। और जब आप उसको लेके बैठते हो टाइमर के साथ, and then at the end of it you find that yes, I could do these 45 questions well in time, and I scored I did almost 42-43 of them correct. That itself is a relief that reduces your panic and anxiety. Okay, what are the don'ts? Now these don'ts are very important. Look at these. The first is that OMR को कभी भी आप एंड में करने की कोशिश नहीं करें। तो हम वैसे तो हमेशा ये टीचर्स कहते हैं, मुझे लगता है हमेशा ही टीचर्स ये चीज सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को OMR जो होते हैं वो OMR को एक तो सब्जेक्ट वाइज भी कई बार बच्चे करते हैं, हमने देखा है, तो वो भी प्रेफरेबली ना करें। आप एकदम क्वेश्चन वाइज करें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 91, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 91 आपका पहला क्वेश्चन है सपोज, और उसमें आपको कुछ डाउट सा हो रहा है, आपने उस क्वेश्चन को सर्कल करके छोड़ा, नो इश्यू। बट आपने क्वेश्चन नंबर 92 देखा और आपको पता था कि ये मुझे आता है, ओके। तो आता है तो वहां पे जो ABCD जो 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसमें आपको लगा कि आंसर D है, तो उसको साथ साथ आपने फिल किया। ये काम आपको साथ साथ क्वेश्चन के करने हैं। और जिनको आप छोड़ते जा रहे हो, जैसे 91 छोड़ा तो ये कहाँ पे आपने सर्कल किया, तो क्वेश्चन में सर्कल किया, इसको आपने उस क्वेश्चन को ही सर्कल कर दिया, ठीक है, 91 को सर्कल किया। तो ये काम आपको करना है। ऐसे ही आपने 93 किया, 94 किया एंड सो ऑन। मे बी क्वेश्चन नंबर 101 पे आप स्टक हुए, तो आपने क्वेश्चन नंबर 101 को सर्कल किया, लेकिन आप इधर सारा OMR जो है 900 तक जो OMR के क्वेश्चन वो है सर्कल्स, आपका ये साथ साथ फिल हो गया। सो दिस इज व्हाट आई वाज सजेस्टिंग एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक भी आप नहीं करते रहे हो तो एक बार अभी भी आपके पास समय है, 10 से 15 दिनों में ये आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इससे जो गड़बड़ियां होती है आपको अंदाजा नहीं है कि वो कितना पेनफुल होता है जब आप इसे बाद में रियलाइज करते हो कि मैंने क्योंकि 94 छोड़ा था सपोज, ठीक है, लेकिन जब मैंने 95 किया तो 95 को मैंने 94 में मार्क किया, और उसके बाद से मेरे लाइन से बहुत सारे मे बी 10-15 क्वेश्चन मैंने गलत मार्क कर दिए। तो आप समझ सकते हो ये ऑलमोस्ट एक प्लेन क्रैश वाली चीज होती है, जैसे एज इफ मैं कहीं यात्रा कर दी तो मेरा प्लेन क्रैश हो गई, वैसी फीलिंग आती है। मतलब इट्स वेरी पेनफुल। सो व्हाई गो थ्रू सच सिचुएशन और ट्राई टू ब्रिंग सच सिचुएशन एट ऑल।
Why not avoid it? Okay, so avoid it. This is your parachute. Okay, this is your parachute. Now नेक्स्ट पॉइंट की ओवरथिंक. ओवरथिंक मतलब जैसे क्वेश्चन को नो डाउट अलर्ट होके तो पढ़ना होता है, बट उसके कीवर्ड्स पे ध्यान दो जैसे, लेकिन ये भी नहीं कि आप उसे एक्स्ट्रापोलेट करते करते कहीं और ही आपका दिमाग चले जा रहा है. ठीक है, तो एकदम उसको फेस वैल्यू पे लो, पहले देखो उसका क्या मीनिंग है और क्या वो पूछना चाह रहा है. तो ओवरथिंक नहीं करना है. तो ये नो डाउट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से आता है, जो अभी भी कुछ समय है आप कर सकते हो. ओवर कैलकुलेट नहीं करना है, जो मैंने पहले आपको कह दिया कि क्वेश्चंस मोर और लेस आपके 30 सेकेंड्स के अंदर होते हैं नीट के क्वेश्चंस, क्योंकि आप जेई नहीं दे रहे हो, तो जेई में कई बार लंबे क्वेश्चंस होते ही हैं, बट नीट में ऐसा नहीं है, और तभी आपको 45 क्वेश्चंस उतने ही टाइम में दिया जा रहा है. पैनिक के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको. फिर लेट फॉर एग्जाम ना, लेट फॉर एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं होना है, तो उसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है, एक शेड्यूल तैयार करके रखना है. एक दो दिन पहले से ही आप सतर्क हो जाइए इस बात के लिए कि एक रूटीन मेंटेन करिए, कितने बजे उठना है, कितने बजे तक अगर आपको पहुंचना है वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम तक, तो आपको कैसा एक रूटीन मेंटेन करना है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक. इनफैक्ट आपको ये कंप्लीट 10 to 15 डेज वो मेंटेन करना चाहिए. हर रोज मैंने कहा कि 2 से 5 बजे आपको एक पेपर देना चाहिए. सेंटर को आप पहले ही देख लीजिए, तो प्रेफरेबली ये सबसे अच्छा है कि आप पहले ही उसको देख के आइए, खासकर सिंस इस बार कोविड है, तो कई रूल्स रहेंगे, है ना, जो आपको बताए जाएंगे थ्रू मीडिया, थ्रू एडमिट कार्ड, जिनको आपको फॉलो करने हैं. तो कोविड के वो सब रूल्स आपको एक बार समझ लेना है. हो सके तो लास्ट के 3-4 डेज में जो आप टेस्ट घर पे देते हो, वो आप उन रूल्स को फॉलो करके ही दें, है ना. एक सिमुलेशन सी करें, आप घर के अंदर ही उसको सिमुलेट करें. जैसे मास्क पहन के आपको पेपर देना है. अगर किसी को ऑलरेडी कुछ सर्दी जुकाम है या कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, उनके लिए वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से कुछ डॉक्टर से या तो कंसल्ट कर लीजिए, चीजें समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है मुझे. ठीक है, तो ये सब चीजें ना पहले से सतर्क होना अच्छा है, ना कि बाद में फिर होने के बाद फिर आप कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर आपको लगता है पूरा साल खराब हुआ मेरा, क्योंकि एक ही पेपर है और उसी पे सब कुछ है ना डिपेंडेंट है. So it is always better to be, alert and cautious rather than, regret after making some mistakes. So these were some of the tips I really wanted to share with you all. And my best wishes are always there. I hope you all do really well in the forthcoming NEET exams. So I wish you all the best.